पूर्व मंत्री चौधरी मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार की मौत हुए लगभग 3 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक इस मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने एफआईआर में नामजद इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को गिरफ्तार नहीं किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जगदीश नंबरदार ने 12 जनवरी को जहरीला पदार्थ पीकर अपनी जान दे दी थी। जगदीश के परिजनों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और कुछ अन्य व्यक्तियों पर जगदीश को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसकी जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी सहित कुल 6 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इतना ही नहीं, जगदीश नंबरदार की मौत के बाद एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें वो खुद नफे सिंह राठी और कुछ अन्य लोगों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही नफे सिंह राठी से अपने और अपने परिवार की जान को खतरा भी बता रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में कई बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों के नाम सामने आए थे, जिसे देखते हुए बहादुरगढ़ पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी भी गठित की है। वहीं दूसरी ओर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला इस पूरे मामले में खुलकर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का बचाव कर रहे हैं। अभय चौटाला ने पूरी घटना को एक राजनीतिक साजिश बताते हुए इसके पीछे जेजेपी और बीजेपी का हाथ बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा बिल्कुल नहीं है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अभय चौटाला और नफे सिंह राठी ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रुख साफ किया है। आगे आप भी सुनिए कि इन दोनों नेताओं का इस मामले पर क्या कहना है। आखिर क्यों नाम आपका बार बार लिया गया, वजह क्या रही इसकी? देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आज तक मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेंट, सिंगल वन कंप्लेंट जगदीश या जगदीश के परिवार ने कभी नहीं दी। कोई कंप्लेंट नहीं दी। रही बात इस ऑडियो की, ऑडियो के बारे में चौधरी अभय सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर सारी बात आपके सामने रखी और मेरी उनकी कभी बात हुई भी है। कहीं ब्याह शादी में मिल गए तो पैर पकड़ के नमस्ते किया करते, मैं उनको सम्मान देता। हाँ, 6-7 महीने पहले बहादुरगढ़ नगर परिषद में चुनाव थे, नगर परिषद के चेयरपर्सन के, पार्षदों के भी थे। उसमें जरूर उसका फोन आया। वो कभी, मैं नाते में तो उसका दादा लगता हूँ, लेकिन वो प्यार से चाचा भी कह दिया करते। बोला चाचा मदद कर दो इसमें। मैं बोला भाई जगदीश बेटे, हमने तो पार्टी की जो कैंडिडेट है हमारा पार्टी का, उसकी मदद करनी। कहने लगे नहीं, वो सिंबल पर नहीं लड़ रहा। मैं कोई बात नहीं, है तो पार्टी का, मगर आप भी सिंबल भी नहीं लड़ रहे। आज बीजेपी के हो आप भाई, हो तो बीजेपी के, सिंबल पर आप भी नहीं लड़ रहे। तो सचिन दलाल हमारा कैंडिडेट था, वो काफी वोटों जीता है, 1000 के करीब वोटों जीता है। इसका बेटा वहां पार्षद का चुनाव लड़ रहा था। मैं कभी नहीं, मैं स्पष्ट आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। पार्टी ने जिसको समर्थन दिया है उसकी मदद करूंगा। तो उसके बाद में मेरी उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो वीडियो कॉल निकाले बाद देख ले पुलिस। जब 27 तारीख को हमने कंप्लेंट दे दी, जी 26 को वीडियो वायरल हुई है, 27 को हमने कंप्लेंट दे दी, तो क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो बुला करके पूछताछ करती? बुलाया है, मेरी नॉलेज में है कि उसको बुलाया गया, बुलाया है, लेकिन डीएसपी ने उसके बयान भी लिए। अगर उसको, मेरे पास ये सूचना है कि उसने ये कहा कि मैं राठी साहब से माफी मांग लूंगा, मेरे को दारू पिला के खुआई गई। वो शराब के नशे में धुत है, आपने ऑडियो सुनी भी होगी। और वो शराब का बहुत ज्यादा आदी था, सुबह से शाम तक, दिन में पी लेता था, रात को। उसका कारण भी था कि उसका एक जवान लड़का गुजर गया, मर गया था, सुसाइड कर गया था। उसकी वाइफ भी वो बीमार थी बेचारी, वो भी कई साल से चली गई थी। तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी रहता था। तो और कोई कारण नहीं किसी किस्म का, कभी भी तू तुम्हें में भी नहीं हुई। हमारी गांव के नाते से हमारा नाता है, मैं उसका दादा लगता हूँ। कभी कोई किसी किस्म की बात ही नहीं हुई है। कोई बात होती तो फिर जब डीएसपी ने उसको बुलाया, इंस्पेक्टर ने बुलवाया, एसएचओ ने, तो मुकदमा दर्ज कराता। क्या मानते हैं कि राजनीतिक साजिश हो सकती है और कौन इसके पीछे है? ये साजिश ही है, तो और मैं क्या बता रहा हूँ आपको। साजिश, अगर ये साजिश नहीं है तो फिर 27 तारीख को जब इन्होंने कंप्लेंट दी, तो इसके बाद जगदीश से जो पूछताछ हुई, उसके बाद अगर कहीं जगदीश नाम लेता इनका, तो फिर एफआईआर होनी चाहिए थी। उसको पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, उसकी मदद करनी चाहिए थी, इनको बुला करके उसके सामने बैठा करके सारी चीजों को पूछना चाहिए था। लेकिन ये साजिश जो है, इसके पीछे 100% कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है, जो इस तरह की साजिश रच करके हमारी पार्टी को कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
अब इनको इस बात का डर है कि हमने एक बड़ा फैसला ले रखा है, हम फरवरी के महीने से पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। इनको इस बात की चिंता है कि उस पद यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश भर में आपकी जो आज तक की राजनीतिक गतिविधियां रही है उनके बारे में हम लोगों के बीच में खुल करके बताएंगे। एक एक गांव शहर जा करके इनकी पोल खोलने का काम करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया है, किस ढंग से इन्होंने युवाओं की अनदेखी करी है, युवाओं को बजाय रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने के, नौकरी देने के, कहीं नशे के कारोबार से जोड़ने का इन लोगों ने काम किया है, जो आज चरम सीमा पे हरियाणा में है, जिसको रोकने की वजह सरकार की तरफ से संरक्षण है। इनको इस बात की चिंता है कि हम इनके लिए कल को बड़ा संकट बढ़ेंगे, इसलिए हमारी पार्टी को रोकने के लिए इस किस्म के षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं।